Good morning, students. In previous lecture we learnt about instantaneous velocity and instantaneous speed and numericals related to the topic. In today's class we will learn about acceleration. This is our new topic, acceleration, as velocity is change in displacement upon time and average velocity is change in velocity divided by time interval. And instantaneous velocity is at a particular instant we will find the velocity. Now in acceleration, as might you have heard this word so many times, acceleration is defined as change in velocity in a given time interval. As we all know, in previous classes you have learnt about acceleration, which is defined as change in velocity in a given time interval. Change in velocity in a given time interval. As velocity is change in displacement in a given time interval and acceleration is change in velocity in a given time interval. So formula of acceleration is change in velocity divide time interval. If a vehicle change its velocity, एक पर्टिकुलर टाइम पे वो अपनी वेलोसिटी को चेंज करता जा रहा है, एट टाइम t इज इक्वल टू 15 सेकेंड पे उसकी वेलोसिटी, फॉर एग्जांपल उसकी वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकेंड और उसके बाद उसने फिर से अपनी वेलोसिटी को चेंज किया 10 मीटर पर सेकेंड कुछ टाइम इंटरवल बाद, तो इट मीन्स जैसे जैसे किसी टाइम इंटरवल के साथ उसकी वेलोसिटी चेंज होती जा रही है तो हम उसको क्या बोलेंगे, एक्सेलरेशन. और इट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव. अगर तो वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है, इफ़ वेलोसिटी इंक्रीजेज देन इट इज़ अ पॉजिटिव एक्सेलरेशन, हम इसे पॉजिटिव बोलेंगे, देन एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव. बट अगर वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है, किसी टाइम पे आके मुझे ब्रेक लगानी पड़ेगी, कहीं पे रुकना पड़ गया, फिर से मुझे दोबारा उस व्हीकल को फिर से स्टार्ट करना पड़ेगा, इट मीन्स वेलोसिटी क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है. कहीं पे बार बार वेलोसिटी को कम करना, तो इट मीन्स वहाँ पे मेरी वेलोसिटी क्या हो रही है, डिक्रीज कर रही है. और जब वेलोसिटी डिक्रीज हो जाएगी इट मीन्स उस टाइम पे एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी, नेगेटिव. इफ़ वेलोसिटी डिक्रीजेज देन एक्सेलरेशन इज नेगेटिव. और जब एक्सेलरेशन नेगेटिव होती है उसी को मैं बोलती हूँ रिटार्डेशन, इसी को रिटार्डेशन भी बोलते हैं और डी एक्सेलरेशन भी बोलते हैं. It is also known as negative acceleration is also known as retardation or deceleration. So this is the acceleration. It means change in velocity over a given time interval. And what is average acceleration? Average acceleration क्या है? जैसे हमने एवरेज वेलोसिटी पढ़ा था, एवरेज वेलोसिटी में क्या पढ़ा था हमने कि मेरे पास किसी टाइम दो टाइम इंटरवल के बीच में से क्या निकालना है, एवरेज निकालना. फॉर अ पर्टिकुलर दो टाइम इंटरवल जब मुझे गिवन होंगे तो इट मीन्स मैं एवरेज एक्सेलरेशन फाइंड कर सकती हूँ उन दोनों टाइम इंटरवल के बीच में जितनी वेलोसिटी चेंज हो रही है डिवाइड बाय जितना उन्होंने टाइम लिया उतनी वेलोसिटी को चेंज करने में. सो स्टूडेंट्स, एवरेज एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल इन अ टाइम इंटरवल. व्हाट इज एवरेज एक्सेलरेशन? इट इज डिफाइंड एज ऑफ अ पार्टिकल in time interval is defined as change in velocity, is defined as change in velocity divided by the time interval, divided by the time interval. एवरेज एक्सेलरेशन है क्या? एवरेज एक्सेलरेशन के लिए अगर मेरे पास दो वेलोसिटीज़ हैं किसी पर्टिकुलर टाइम पे, फॉर एग्जांपल इसे हम ग्राफ पे भी ड्रॉ कर सकते हैं. अगर मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट मूव करना स्टार्ट किया और मूव करते करते कोई एक्सेलरेशन मूव कर रहा है वो, और ऐसा ग्राफ बन रहा है इन बिटवीन वेलोसिटी और टाइम, तो एक्सेलरेशन मैं कैसे फाइंड कर सकती हूँ? एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए देखो वेलोसिटी और टाइम के बीच में है, तो वेलोसिटी और टाइम के बीच में हम ग्राफ कैसे फाइंड करते थे? वेलोसिटी के लिए डिस्प्लेसमेंट
डिस्प्लेसमेंट अगर मुझे शो करनी है तो उसने कितनी डिस्प्लेसमेंट ली, तो डिस्प्लेसमेंट के लिए हम हमेशा स्ट्रेट पाथ, कोई भी कितना उसने स्ट्रेट पाथ लिया उसके लिए हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। तो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, एक कर्व्ड उस पर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, लेट इट बी दिस ए बी, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। और स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके हमने क्या बताना है कि उसने कितनी वेलोसिटी मूव की। अब इस पॉइंट के लिए लेट उसने वेलोसिटी मूव की v1 एट टाइम t1 और इस पॉइंट के लिए वेलोसिटी v2 एट टाइम t2। तो अब इन दोनों के बीच का जो एवरेज आ जाएगा वो मेरे पास क्या होगी, एवरेज एक्सेलरेशन, क्योंकि एक्सेलरेशन है क्या, वेलोसिटी अपॉन टाइम। एवरेज एक्सेलरेशन है क्या, वेलोसिटी अपॉन टाइम, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल। और चेंज इन वेलोसिटी किसी दो पर्टिकुलर पॉइंट्स के बीच में होगी, और दो पर्टिकुलर पॉइंट्स के बीच में मैंने क्या किया, एक ग्राफ बना लिया बिटवीन वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एंड टाइम। नाउ वी विल ड्रॉ दी डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के लिए मैंने क्या किया, एक स्ट्रेट लाइन पाथ बना लिया, और स्ट्रेट लाइन पाथ के लिए मैंने क्या किया, एवरेज एक्सेलरेशन में कैसे डिनोट कर सकती हूँ, स्ट्रेट लाइन पाथ के लिए मैंने एवरेज एक्सेलरेशन डिनोट की। इट मीन्स इन इसके लिए, इस पाथ के लिए, इसके लिए अगर ये एंगल थीटा बना रहा है तो मैं इसको ऐसे भी बता सकती हूँ कि टैन थीटा। टैन थीटा होता क्या है, टैन थीटा इज परपेंडिकुलर, टैन थीटा इज परपेंडिकुलर डेल्टा वी, v2 माइनस v1 अपॉन बेस, बेस इज t2 माइनस t1। टैन थीटा इज v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1। v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1, बट इट मीन्स चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। इसको मैं ये भी बोल सकती हूँ, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इज एवरेज एक्सेलरेशन। तो एवरेज एक्सेलरेशन को हम ग्राफ के थ्रू भी बता सकते हैं, और जब भी हमें दो पर्टिकुलर पॉइंट्स गिवन होंगे तो हम एवरेज एक्सेलरेशन ही फाइंड करते हैं उन बीच के, उन दोनों के बीच में वेलोसिटी कितनी चेंज हो रही है डिवाइड बाय टाइम टेकन। नाउ व्हाट इज इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, नाउ व्हाट इज इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, हमने वेलोसिटी में भी पढ़ा है। एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, किसी दो पर्टिकुलर पॉइंट्स के बीच में वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम इंटरवल। और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का मतलब कि हमारे पास किसी पर्टिकुलर, हम एवरेज एक्सेलरेशन के लिए दो पर्टिकुलर पॉइंट्स है, उन्हीं के बीच में मुझे क्या फाइंड करनी है, एवरेज एक्सेलरेशन फाइंड करनी है। पर अब मुझे अगर ये पता करना हो कि एट दिस पॉइंट पे, एट दिस पॉइंट पे, एट दिस पॉइंट पे एक्सेलरेशन क्या है, तो उसके लिए मुझे क्या डिफाइन करना पड़ेगा, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे एक्सेलरेशन को डिफाइन करना, एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे फाइंड करना। और जब हमारे पास टाइम इंटरवल बहुत स्मॉल हो, फॉर अ स्मॉल टाइम इंटरवल के लिए, फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास किसी क्वेश्चन में दे रखा है कि मेरे पास दो टाइम इंटरवल है, दो टाइम इंटरवल के लिए मैं एवरेज एक्सेलरेशन ही फाइंड करूंगी। बट अगर मुझे गिवन है कि सिंगल टाइम इंटरवल की एट t इज इक्वल टू 0.5 सेकेंड के लिए मुझे एक्सेलरेशन फाइंड करनी है, तो मैं कौन सा फॉर्मूला लगाऊंगी, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन वाला। तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन इज डिफाइंड एज, इट इज instantaneous acceleration is defined as limiting value of average acceleration। एवरेज एक्सेलरेशन तो किसी दो पर्टिकुलर पॉइंट्स के बीच में हो जाएंगी, काफ़ी दूर दूर भी हो सकते हैं वो पॉइंट। लिमिटिंग वैल्यू ऑफ एवरेज एक्सेलरेशन व्हेन टाइम इंटरवल इज इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल। ये हमने वेलोसिटी के लिए भी पढ़ा है, इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल, कि एवरेज जो है वेलोसिटी हमें एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दे पाती किसी पर्टिकुलर टाइम इंटरवल पे, ये हमें दो टाइम इंटरवल के बीच का गैप बता पाती है। वेयर एज इंस्टेंटेनियस का मतलब इंस्टेंटली किसी एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल पे फाइंड करना, इसीलिए हम इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन को डिफाइन करते हैं। तो एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन को कैसे डिफाइन कर सकती हैं, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, इट मीन्स टाइम इंटरवल इज वेरी स्मॉल, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, मतलब लिमिटिंग वैल्यू ऑफ एवरेज एक्सेलरेशन। और लिमिटिंग वैल्यू ऑफ एवरेज एक्सेलरेशन को मैं लिख सकती हूँ डी वी बाई डी टी, वेयर डिफ्रेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, उसको हम क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन इज ऑल्सो नोन एज डी वी बाई डी टी। तो मैं इसको भी देखो, इसको प्रूव कर सकती हूँ, नेक्स्ट इसका एक और फॉर्मूला बना सकती हूँ। एज वी नो वेलोसिटी क्या होती है,
डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम, dx/dt। तो वेलोसिटी क्या होती है, dx/dt हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा है, v इज इक्वल टू dx/dt। मैंने यहाँ पे इसका फॉर्मूला पुट कर दिया dx/dt। तो एक्सेलरेशन को हम ये भी ले सकते हैं dv/dt, और एक्सेलरेशन इज d2x अपॉन dt स्क्वायर। मतलब एक्सेलरेशन को मैं ऐसे भी ले सकती हूँ, d2x अपॉन dt स्क्वायर हो गया, ऑल्सो रिटन एज dv/dt। इन दोनों फॉर्मूलों को मैं अपने न्यूमेरिकल्स में यूज़ करूँगी, इज इक्वल टू dv/dt और d2x/dt स्क्वायर। सो अब हम आगे कर रहे हैं न्यूमेरिकल्स। सो फर्स्ट न्यूमेरिकल है डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल इज, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इज x इज इक्वल टू 3t स्क्वायर प्लस 7t माइनस 8, वेयर x क्या है, डिस्प्लेसमेंट विच इज़ इन मीटर एंड टाइम t इन सेकेंड। फाइंड एक्सेलरेशन। अब मुझे एक्सेलरेशन फाइंड करनी है। तो देखो पहले मुझे एक्सेलरेशन के लिए मुझे फॉर्मूला पता है क्या होता है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू dv/dt, यही होता है फॉर्मूला, अभी हमने पढ़ा है। तो dv/dt देखो मैं डायरेक्ट तो अप्लाई कर नहीं सकती, क्योंकि मुझे पहले क्या दे रखी है, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए पहले मुझे वेलोसिटी v फाइंड करना पड़ेगा, और मुझे वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है v इज इक्वल टू क्या होता है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, v इज इक्वल टू dx/dt। अब मेरे पास x की वैल्यू गिवन है, तो अब मैं x की वैल्यू पुट कर दूंगी पहले। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, v इज इक्वल टू d/dt, और x की वैल्यू क्या है, 3t स्क्वायर प्लस 7t माइनस 8। अब मैं इसका डेरिवेटिव कर दूंगी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और विद रिस्पेक्ट टू टाइम देखो हमने डेरिवेटिव वाले फॉर्मूलाज में पढ़ रखा है, जब भी हमारे पास पार हो, अब देखो अब हर टर्म का प्लस में है माइनस में है, तो हर टर्म का अलग अलग डेरिवेटिव होगा, पहले इस टर्म का, फिर इस टर्म का, फिर इस टर्म का। तो पहले इस टर्म का डेरिवेटिव करेंगे, तो पार क्या आ जाती है, बिलो 3 टू दी 6t, और पार में से 1 माइनस कर देते हैं, डिफ्रेंशिएशन में पार में से 1 माइनस कर देते हैं, इंटीग्रेशन में पार ऐड करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास पार में 1 माइनस करेंगे, 2 पार है, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, 1। अब यहाँ पे देखो 71 है, पार बिलो आएगी तो 7 और t 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, और किसी की पार 0 हो तो क्या होता है आंसर 1, और किसी भी कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव क्या हो जाता है 0। तो मेरे पास वेलोसिटी किसके इक्वल टू आ जाएगी, 6t प्लस 7, ये मेरे पास v की वैल्यू आ गई मीटर पर सेकेंड। अब मैंने इस v की वैल्यू को अब मैंने कहाँ पे पुट करना है, इन फर्स्ट फॉर्मूला। एक्सेलरेशन फाइंड करनी है ना मुझे, तो एक्सेलरेशन के लिए मैं क्या फाइंड करूँगी, a इज इक्वल टू d/dt। अब इस v की वैल्यू पुट कर दूँगी 6t प्लस 7। अब फिर से मुझे पहले इस टर्म का डेरिवेटिव करना है, फिर इस टर्म का डेरिवेटिव करना है। तो पहले मैंने इस टर्म का डेरिवेटिव किया 6 इंटू टी का, t रेस टू पर 1 है, पार पहले नीचे आती है 6, पार 1 नहीं है तो 6 इंटू 1 1 रह जाएगा, और t 6t का डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो 6t 1 है, तो 1 इंटू 6 और t 1 माइनस 1, और 6t रेस टू पर 0 हो जाएगा, और t रेस टू पर 0 क्या होता है 1, किसी की पार 0 हो तो वो क्या आता है आंसर 1। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सिर्फ 6 रह जाएगा। अब इसका डेरिवेटिव करो, कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव हमेशा क्या होता है 0, तो मतलब यहाँ पे एक्सेलरेशन मेरे पास क्या आ गई, 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज द एक्सेलरेशन। नाउ सेकेंड न्यूमेरिकल इज गिवन, हमारे पास वेलोसिटी गिवन है इस क्वेश्चन में, v इज इक्वल टू 2t स्क्वायर माइनस 6t प्लस 13, और मुझे फाइंड करनी है एक्सेलरेशन, फाइंड एक्सेलरेशन एट t इज इक्वल टू 3 सेकेंड। पहले तो मुझे एक्सेलरेशन फाइंड करनी है t इज इक्वल टू 3 सेकेंड। जब मेरे पास सिंगल टाइम इंटरवल होगा इट मीन्स मुझे इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन फाइंड करनी है, ठीक है। और एवरेज एक्सेलरेशन, अब देखो मेरे पास डबल टाइम इंटरवल है, डबल टाइम इंटरवल जहाँ पे आएगा इट मीन्स मुझे एवरेज एक्सेलरेशन फाइंड करनी है। एवरेज एक्सेलरेशन फ्रॉम 0 सेकेंड टू t इज इक्वल टू 3 सेकेंड। देखो मेरे पास गिवन वेलोसिटी है, पहले मुझे इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन फाइंड करनी है, फिर मेरे को एवरेज एक्सेलरेशन फाइंड करनी है। तो गिवन है मेरे पास क्वेश्चन में, गिवन वेलोसिटी इज इक्वल टू 2t स्क्वायर
-60 + 13। फर्स्ट पार्ट में मुझे इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन सॉल्व करनी है एट t = 3 सेकेंड। तो देखो मुझे वेलोसिटी डायरेक्ट है, गिवन है, तो मेरे पास वेलोसिटी गिवन है तो मैं सीधा डायरेक्ट एक्सेलरेशन का फॉर्मूला अप्लाई कर दूंगी। एक्सेलरेशन इज dv/dt और d/dt डेरिवेटिव कर लूँगी वेलोसिटी का 2t² - 60 + 13 का। अब देखो फिर से मुझे सब टर्म का डेरिवेटिव करना है। इस टर्म का डेरिवेटिव करूँगी तो जो पार है पार बिलो आ जाएगी, ये क्या बन जाएगा 4t, पार में से 1 माइनस कर दो, 2 - 1 t रह जाएगा माइनस। अब इसका डेरिवेटिव करो 6, t का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, कांस्टेंट टर्म 6, कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव 0। इसका डेरिवेटिव देखो, इसमें पार 1 है तो 1 नीचे आएगा और 1 - 1 0। तो मेरे पास एक्सेलरेशन क्या आ गई 4t - 6। और कितने टाइम इंटरवल पे फाइंड करने हैं मुझे, एट टाइम t = 3 सेकेंड पे। तो t की वैल्यू क्या पुट कर दूंगी यहाँ पे 3। तो क्या आ जाएगा 12 - 6, 6 मीटर/सेकेंड²। दिस इज द आंसर। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन फाइंड कर ली। सेकंड मैंने क्या फाइंड किया है, सेकंड मुझे एवरेज एक्सेलरेशन फाइंड करनी है। एवरेज एक्सेलरेशन के लिए क्या फॉर्मूला होता है एवरेज एक्सेलरेशन के लिए, v2 - v1 चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल t2 - t1। और यहाँ पे देखो v2 - v1 मुझे कहाँ पे फाइंड करनी है एवरेज एक्सेलरेशन, फ्रॉम t = 0 सेकेंड टू t = 3 सेकेंड। अब मुझे डायरेक्ट वेलोसिटी में t = 0 t = 3 सेकेंड पुट करना है। देखो हमारे पास वेलोसिटी क्या है 2t² - 60 + 13। और यहाँ पे अब मैं फाइनल माइनस इनिशियल होता है तो एट t = 3 सेकेंड पहले पुट करूँगी। t = 3 सेकेंड के लिए 3² - 6 × 3 + 13, 2 × 3² - 6 × 3 + 13। फिर माइनस, फिर v1 कहाँ पे पुट करना है एट टाइम t = 0 के लिए, तो 2 × 0² - 6 × 0 + 13 अपॉन t2 - t1। t2 - t1 क्या आ जाएगा 3 - 0, 3 3 = 9 -6 3 = 18 + 13 माइनस, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0, प्लस क्या रह जाएगा 13 डिवाइड बाय 3। 2 9 = 18 -18 + 13 -13 डिवाइड बाय 3। अब यहाँ पे मेरे पास आंसर क्या आ गया, +18 -18 कैंसिल हो जाएंगे, +13 -13 कैंसिल हो जाएंगे, आंसर क्या रह जाएगा 0। इट मीन्स यहाँ पे एवरेज एक्सेलरेशन क्या होगी मेरे पास 0। एवरेज एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी 0। स्टूडेंट्स ये थर्ड टाइप न्यूमेरिकल है। और इस तरह के न्यूमेरिकल जो मैंने तुम्हें फर्स्ट और सेकंड कराई और थर्ड टाइप जो करवा रही हूँ न्यूमेरिकल की, इस तरह के न्यूमेरिकल तुम्हें एनसीईआरटी बुक में से और तुम्हारी हेल्पिंग बुक में से सॉल्व करने हैं। द एक्सेलरेशन, नेक्स्ट वन इज द एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल वेरीज विथ टाइम। एक्सेलरेशन पार्टिकल की है, वेरी कर रही है टाइम t एज a = t² + t + 2। ये है एक्सेलरेशन और टाइम t इन सेकेंड है। और पार्टिकल जो है वो अपनी इनिशियल वेलोसिटी के साथ स्टार्ट हो रहा है। पार्टिकल स्टार्ट्स विद इनिशियल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी v = 3 मीटर/सेकेंड एट t = 0। और अब मुझे फाइंड करनी है वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी फाइंड करनी है of particle at end of 5 सेकेंड। मुझे ये फाइंड वेलोसिटी फाइंड करनी है उसकी एट एंड ऑफ 5 सेकेंड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो मुझे एक्सेलरेशन गिवन है अब, और मुझे फाइंड क्या करना है, एक्सेलरेशन गिवन है और मुझे वेलोसिटी फाइंड करनी है। और मुझे एक्सेलरेशन का फॉर्मूला पता है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू dv/dt ना मुझे पता है। और एक्सेलरेशन की वैल्यू गिवन है t² + t + 2 = dv/dt। देखो अगर मैं दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर लूँ, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव तो एक दूसरे को क्या कर देंगे कैंसिल, तो वेलोसिटी आ जाएगी। तो मैं क्या कर रही हूँ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग
बोथ साइड्स। देखो मैंने इधर भी इंटीग्रेशन कर दिया, टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 2 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन डी वी बाई डी टी। तो डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन कैंसिल होके क्या बन जाता है, यहाँ पे वेलोसिटी v रह जाएगा। और देखो इस पार्ट की इंटीग्रेशन करेंगे। इंटीग्रेशन में क्या करती हैं, जब भी हमारे पास इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है एक्स रेज टू पावर n है, पावर 2 हो 3 हो 4 हो, तो उसके लिए इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है एक्स रेज टू पावर n प्लस 1 डिवाइड बाई n। ये फॉर्मूला है इंटीग्रेशन का। मतलब मेरे पास अगर एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन है तो उसमें पावर में 1 ऐड कर दो, जितनी पावर आई है उसके साथ क्या कर दो, डिवाइड कर दो n प्लस 1। इट मीन्स अगर मेरे पास एक्स रेज टू पावर 4 की इंटीग्रेशन करनी है तो 4 प्लस 1 5, और जितनी पावर आई है उसके साथ डिवाइड कर दो। अब देखो मुझे यहाँ पे टी स्क्वायर की इंटीग्रेशन करनी है, टी स्क्वायर इंटीग्रेशन टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 2 डी टी, इंटीग्रेशन डी टी ऊपर चला जाएगा, डी वी की इंटीग्रेशन वी बनी है, टी स्क्वायर डी टी प्लस टी डी टी प्लस 2 डी टी। टी स्क्वायर डी टी की इंटीग्रेशन क्या बन जाएगी, टी रेज टू पावर 3/3। टी की इंटीग्रेशन क्या बन जाएगी, टी स्क्वायर अपॉन 2 कांस्टेंट टर्म है, और डी टी की इंटीग्रेशन क्या रह जाएगी, सिर्फ टी। और जब भी हम इंटीग्रेशन सॉल्व करते हैं तो कांस्टेंट टर्म लगाते हैं प्लस सी। तो इट मीन्स मेरी वेलोसिटी क्या आ गई, टी क्यूब अपॉन 3 टी स्क्वायर अपॉन 2 टी प्लस सी, वी आ गया मेरे पास यहाँ पे। और अब मेरे को पता है यहाँ पे मेरे पास मैंने कहाँ पे फाइंड करना है, इनिशियल वेलोसिटी मेरे पास गिवन है v इज इक्वल टू 3 मीटर पर सेकेंड एट टाइम t इज इक्वल टू 0। पार्टिकल स्टार्ट कर रहा है विद एन इनिशियल वेलोसिटी एट टाइम t इज इक्वल टू 0 पे मेरे पास जो इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, और मुझे वेलोसिटी फाइंड करनी है एट एंड ऑफ 5 सेकेंड। मतलब मुझे एट t इज इक्वल टू 5 सेकेंड पे क्या वेलोसिटी होगी वो मुझे फाइंड करना है। तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पे t की वैल्यू 5 पुट कर दूँगी। तो एट t इज इक्वल टू 5 सेकेंड पे मुझे फाइंड करनी है वेलोसिटी। 5 सेकेंड पे 5 क्यूब अपॉन 3 5 स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 2 इंटू 5। तो मेरे पास आंसर क्या बच जाएगा यहाँ पे, और c की वैल्यू, c मेरे को यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है। इट मीन्स यहाँ पे मुझे v, जब मैं यहाँ पे क्या t 0 पुट कर रही हूँ, एट t इज इक्वल टू 0, जब मैं t की वैल्यू सारी 0 पुट कर दूँगी तो मेरे पास यहाँ पे वेलोसिटी क्या होती है, 3 मीटर पर सेकेंड एट टाइम t इज इक्वल टू 0। वेलोसिटी क्या है, 3 मीटर पर सेकेंड। इट मीन्स c की वैल्यू भी क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी। तो मैं यहाँ पे c की वैल्यू क्या पुट कर दूँगी, 3। ये समझ लो दोबारा, मुझे c की वैल्यू फाइंड करनी है। मैं देखो यहाँ पे मुझे इतना पता है कि मुझे क्वेश्चन में गिवन है कि एट टाइम t इज इक्वल टू 0 v वेलोसिटी 3 है। एट टाइम t इज इक्वल टू 0 v की वैल्यू क्या है, 3 है। तो देखो अब यहाँ पे पुट कर दो, एट टाइम t इज इक्वल टू 0, ये सारा 0 हो जाएगा, v की वैल्यू क्या है 3। और अगर v 3 आ जाएगा और v इज इक्वल टू किसके आ जाएगा, c के, और v 3 है तो c की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 मीटर पर सेकेंड। और मैंने ये वैल्यू c की यहाँ पे पुट कर दी जब 5 सेकेंड के लिए, 5 क्यूब अपॉन 3 5 स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 5 प्लस 3। और जब मैं इस पूरी वैल्यू को सॉल्व करूँगी तो मेरे पास आ जाएगी वेलोसिटी 67.2 मीटर पर सेकेंड। इसको सॉल्व करना है आप लोगों ने, v इज इक्वल टू 67.2 मीटर पर सेकेंड। सो स्टूडेंट्स, टुडे वी हैव लर्नड अबाउट एक्सेलरेशन, एवरेज एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन and numericals related to the topic. So student, these are very important numericals. So practice these type of numericals from your NCERT book or from your helping book. Thank you.